बैठिए, आ गया, हैव अ सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, एक्सरसाइज 19 का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना। और हमारी गाड़ी जो है 4 में आके रुक गई थी, है ना। तो आज का जो टारगेट है अपना, वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 है ना। एम आई करेक्ट? मैं सही हूँ या गलत हूँ? यस। पेन पेपर निकाल के बैठ जाइए, पानी का बॉटल लेके, है ना। कोई कहानी का क्लास नहीं है कि आप सिर्फ कहानी सुनेंगे, है ना। अच्छे से एक अटेम्प्ट ले रहे हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। देख रहे हैं, देखिए एक डाई की बात करी गई है, ठीक है। डाई, डाई और डाइस में क्या अंतर है ना। देखिए ये टर्म जो है ना, डाई सिंगुलर सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, और इसी का जब एक डाई से ज्यादा हो तो डाइस बोलेंगे, ठीक है। ये इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म। क्लियर है? तो एक डाई को यहाँ पे एक डाई को क्या कर रहे हैं हम लोग, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं। देखिए थ्रो भी यूज होगा या फिर रोल करना, दोनों का आइटम, दोनों सेम आइटम है, ठीक है। जिस तरीके से कॉइन को टॉस्ड करते थे, फ्लिप्ड करते थे, तो इस बार डाई को टॉस नहीं करेंगे। डाई कैसा होता है एक बार समझ लो। डाई एक्चुअली क्यूबिकल सॉलिड्स होता है। सॉलिड जैसे ही आया, इसका मतलब क्या, 3D में क्या ऐसा दिखेगा, ये देखो कुछ इस तरीके से होगा। जब आप 3D इसका फिगर बनाओगे तो 3D सॉलिड्स होता है। डाई सॉलिड, 3D सॉलिड होता है, इसका मतलब इसके पास लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा, और मैथमेटिकली तीनों का वैल्यू सेम होगा, है कि नहीं। तभी तो क्यूब कहलाएगा। तो ये एक्चुअली क्यूबिकल सॉलिड्स होगा, ठीक है। ये क्या होगा, क्यूबिकल सॉलिड्स। तो बेसिक आपको बता देते हैं एक झटके में, ताकि क्लैरिटी हो, है ना, कॉन्सेप्ट का। तो याद रखना, हम डाई को थ्रो करते हैं या फिर रोल करते हैं, फ्लिप या टॉस नहीं करते, लाइक अ कॉइन। क्लैरिटी है? यस। और याद रखना, लूडो छक्का खेले ही होंगे आप, है ना। फोन में भी खेले होंगे, और प्रैक्टिकली आप हाथ से ऐसे 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 करके भी खेले होंगे। तो उसमें जो गोटी होता है, गोल गोल होता है, जिसको आप मूव कराते हो, जितना आता है ऐसे ऐसे गोल गोल आता है ना। ये गोटी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और एक क्यूबिकल सॉलिड्स ऐसा होता होगा, उसको छक्का बोलते हैं, ठीक है। वो 6 वाला छक्का नहीं, ठीक है। और आपको बता दे, महाभारत देखो आप, शकुनी मामा, उनके पास भी एक डाइस था, छक्का था। और वो जब भी इसमें पढ़ते थे मंत्र और ऐसे फेंकते थे, उनके अकॉर्डिंग आता था। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी के हड्डी से वो बना हुआ था। शकुनी का जो शकुनी मामा थे, उनका डाइस तो उनके पिताजी की हड्डी से ही बना था, और वो कंट्रोल करता था वो खुद उस डाइस को, ठीक है। पर वो फेयर डाइस नहीं था। ये जो होगा ये फेयर डाइस होगा। फेयर डाइस का मतलब फेयर डाई होगा। फेयर डाई का मतलब होगा क्या, कि आप इसका रिजल्ट पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, आप ये तय नहीं कर पाते हो। फेयर का मतलब क्या, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये आपको पहले से पता नहीं होगा। यू कांट प्रिडिक्ट इट बिफोर हैंड। पहले से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है, जब आप थ्रो करते हो या रोल करते हो, क्लैरिटी है, तो इसके टॉप सरफेस पे, टॉप पार्ट में, ऊपर में जो वैल्यू आता है, टॉप फेस पे, इसके टॉप सरफेस बोल लो, या टॉप पार्ट बोल लो, या फिर टॉप फेस बोल लो, है ना। टॉप फेस पे जो वैल्यू आता है सर, वही वैल्यू
थ्रो और रोल की वैल्यू होगा। नहीं समझ में आया? जब आप थ्रो और रोल करोगे ना तो आपके पास जो वैल्यूज आएगा, वैल्यूज का जो ऑप्शंस है, वैल्यूज का जो ऑप्शंस है क्या क्या आएगा, वो वैल्यूज का ऑप्शन का मतलब जो आउटकम आएगा सर, आउटकम जो आएगा वो क्या आ सकता है। आप डाई देखे होंगे, या तो ऐसा आएगा जिसपे एक होगा, या तो ऐसे करके आएगा जिसपे दो होगा, या फिर ऐसे करके आएगा जिसपे तीन होगा, चार के लिए ऐसे होगा, पांच के लिए ऐसे होगा, छः आना होगा तो ऐसे ऐसे आएगा। सर यही तो छः पॉसिबल है, सोचो ना, 1 2 3 4 5 6। सर यही छः पॉसिबल आउटकम्स है। आई बात समझ में? तो जब डाई को थ्रो करोगे, रोल करोगे, तो यू हैव 6 पॉसिबल आउटकम्स। ये नंबर लिखा होता है डॉट के फॉर्म में डाई पे। ऐसे तो प्रैक्टिकल डाइस होता है, डाई होता है, ठीक है। और जब रोल करते हो तो जो डाई होता है, छक्का होता है, उसके टॉप फेस पे जो वैल्यू आता है वही तो आप चलते हो। तो जो ये वैल्यू आएगा टॉप सरफेस पे, लेट से छक्का आया तो आप इस गोटी को 6 बार चलते हो, 1 2 3 4 5 6 टाइम चलते हो। अगर टॉप फेस पे 5 आएगा तो आप 5 टाइम्स चलोगे, यही तो मतलब है। तो ये सारे दीज ऑल आर द बेसिक्स ऑफ डाई। जब डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या होगा, तो ये सारा पॉसिबल आउटकम्स है सर। तो इसकी टोटल वैल्यू, टोटल पॉसिबल आउटकम जो होगा सर वो 6 आएगा। हाँ या ना? क्लैरिटी है? इतनी बात समझ आ गई? आगे प्रोसीड करते हैं ना आगे। यस, अब क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है आपको। देखिए, तो सेम ये डाई या डाइस को थ्रो किया गया है कितनी बार, 300 बार, 300 टाइम्स इसको रोल किया गया है। कैसे? एक बार ऐसे लिया हमने छक्का को, ऐसे ऐसे किया, फिर ऐसे किया सरफेस पे, है ना, सरफेस पे किया, तो जो वैल्यू आया सर हम नोट डाउन कर लिए। तो सोचो वैल्यू हमारे पास या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। यही 6 में से तो कोई आएगा, सोचो। और कितनी बार हम थ्रो कर रहे हैं, कितनी बार फेंक रहे हैं, 300 बार फेंक रहे हैं। तो सोचो, सोचो यही 6 में से कोई ना कोई आया होगा। तो पहला बार फेंके तो 1 आया, दूसरा बार फेंके तो फिर 1 आया। तो ऐसे ऐसे पता चला जब 300 बार फेंके ना तो 1 जो है कितनी बार आया, 60 बार आया। 1 कितनी बार आया, 60 बार। 2 कितनी बार आया, 72 बार। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, मतलब 1 कितने बार रिपीट किया, 60 बार। 2 कितनी बार रिपीट किया, 72 बार। 54 बार 3 रिपीट किया, है ना। 42 बार 4 रिपीट किया, 39 बार 5 रिपीट किया, और 6 बार जो है ना, 6 जो है ना 33 टाइम्स रिपीट किया। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आया, 2। 2 सबसे ज्यादा बार आया। छक्का जो आया वो 33 बार आया, 33 सबसे कम। तो ये सब है सर। तो ये जो है ना आउटकम है सर, ये आउटकम है 160 बार आया। जब आप सर ये सबको ऐड करोगे ना, सबको ऐड करोगे सर, ये सबको ऐड करोगे तो 300 पूरेगा। आप ऐड करके देख लेना। वो 300 इसलिए पूरेगा कि क्योंकि 300 बार हमने डाई को थ्रो किया है और पेपर पे नोट करते गया। इधर देखिए, लिखना बाद में, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है सर, पहला पार्ट पूछा है कि आप जो है ना एक बार एक डाई को थ्रो करते हो रैंडमली, और आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि डाई के ऊपर जो है ना 3 आए। डाई की जब आप थ्रो करोगे तो उसकी वैल्यू 3 आए, इसका मतलब टॉप पार्ट पे 3 आए। वही तो मानते हो, नीचे क्या रहता, साइड में क्या रहता, इसकी वैल्यू आप कंसीडर नहीं करते हो। जो टॉप ऊपर में कोई क्या आता है, जिसको आप ऐसे करके देखते हो कि ऊपर क्या आया। तो ये जो इवेंट बनाना है सर,
इवेंट, लेट सी बी एन इवेंट, ठीक है, ऑफ गेटिंग 3, ठीक है। सी क्या है, सी एक इवेंट है 3 आने का, जब एक डाई रोल किया जाएगा तो सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इवेंट ऑफ गेटिंग 3 when a die is being thrown, आई बात समझ में। और ये जो इवेंट होगा सर, 3 लाने का इवेंट जो होगा, इसी इवेंट सी का प्रोबेबिलिटी निकाल दो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ऊपर में हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो बनेंगे वो 300 आएगा, क्योंकि 300 बार हमने डाई को ये किया है, थ्रो किया है। और सोचो इस इवेंट सी का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, और इस इवेंट को फेवर कौन कौन आउटकम कर रहा है, गेटिंग 3 जो है सर 44 बार आया है, 54 बार आया है। तो 300 बार में से सिर्फ 54 है जो इस इवेंट सी को फेवर कर रहा है। तो जो आउटकम इस इवेंट को फेवर कर रहा होगा, उसी आउटकम का तो संख्या बताना है, नंबर बताना है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सर 54 हो जाएगा, हाँ या ना, होगा, क्योंकि 3 लाने हैं ना सर, 3 तो 54 बार आया है। तो 300 बार में से सिर्फ 54 बार ऐसा हुआ होगा कि 54 टाइम्स जो है ना क्या आया होगा, 3 आया होगा सर। तो यहाँ जो है वो सिर्फ ये फेवरेबल आउटकम बनेगा और इसका संख्या आएगा 54। अब आगे प्रोसीड करिए, ऐसा करिए, हम इसको कुछ नहीं करते हैं, 54 को ऐसे ही रखते हैं और 300 को 3 into 100 लिख सकते हैं, 3 into, अब देखो इससे कट कर होगा 3 एक बार, 2 8 3 24, 18/100। अब देखिए सर 0.18 आंसर हो जाएगा सर। तो ये भी ध्यान रखना है कट करने टाइम, कितना इजी आप कैलकुलेशन कर सको। सर अगर आपको डाई और डाइस को लेके प्रॉब्लम होगा ना सर, तो हम डिस्कस भी कर दिए, क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। पहला पार्ट हमने डिटेल में कर दिया। अब दूसरा है, इसी में दूसरा है, एक इवेंट बनाना है आपको, और ये 6 लाने का है ना, एक इवेंट बनाइए 6 लाने का, आप अच्छे से लिख के करिएगा। तो नीचे सर 300 जाएगा और ऊपर 6, देखो ये इवेंट को फेवर कर रहा है सिर्फ 33, तो 33 सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इसको सर सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। फिर थर्ड 5 लाने हैं सर, तो इवेंट प्रोबेबिलिटी निकालना है 5 लाने का, तो नीचे से सर 300 होगा, ऊपर 5 को फेवर कर रहा है सिर्फ 39 टाइम्स ही 5 आया है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, सॉल्व कर लीजिएगा। 4 पार्ट का देखिए, 1 प्रोबेबिलिटी 1 आने का कैसे होगा, 300 तो नीचे होगा सर टोटल आउटकम्स, और फेवरेबल आउटकम्स ये 1 जो है ना सिर्फ 60 टाइम्स आया है, तो ये हो जाएगा सर। बहुत इजी है, ठीक है, एक झटके में ये सारा क्वेश्चन हो सकता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है, एक एक चीज को आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, तो आप यू विल डेफिनेटली गेट द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। इसलिए अच्छे से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, क्लियर करिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यस, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय